पिताश्री, हस्तिनापुर के महाराज ब्राह्मणों का कितना सम्मान करते हैं। हाँ भैया, देखो ना हमारी कितनी सेवा की और कितने ही तरह के पकवान खिलाकर हमें ढेर सारी दान दक्षिणा दी। क्यों पिताश्री, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पुत्र, मैं चाहता हूं कि अब तुम अपने मुख से एक भी शब्द मत निकालो और शीघ्रता से इस भयंकर जंगल से बाहर निकलो। क्यों पिताश्री? क्योंकि पुत्र, इस जंगल में असंख्य शक्तिशाली मायावी राक्षस रहते हैं। अगर किसी ने हमारी आवाज सुन ली तो हम सब मारे जाएंगे, इसीलिए चुपचाप चलो। ठहरो। जी जी, हमें क्षमा कर दो, हम पर दया करो, हमें जाने दो। हमें क्षमा कर दो, हम पर दया करो, हमें जाने दो। तुम चारों में से कोई एक हमारे साथ चलो। परंतु क्यों राक्षस राज? क्यों? मेरी माता यहाँ समीप ही तपस्या कर रही है और उन्हें देवी को प्रसन्न करने के लिए एक इंसान की बलि देनी है, इसलिए तुम में से कोई एक हमारे साथ चलो। हे राक्षस राज, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम मेरे पुत्रों को जाने दो। तो ठीक है, चलो। नहीं पिताश्री, नहीं पिताश्री। पिताश्री, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? और माताश्री तो आपके बिना जीवित नहीं बचेंगी। मैं बलि के लिए इस राक्षस के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं मेरे भाइयों में सबसे बड़ा हूं। मुझे अनुमति दें। नहीं नहीं पुत्र, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो मेरे प्राण हो, मेरे सबसे प्रिय हो। अगर तुम चले गए तो मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा पुत्र। तुम नहीं जा सकते पुत्र, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ठीक है पिताश्री, मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। और वैसे भी मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ, इसलिए मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने बड़े भाइयों की रक्षा करूं। मुझे आज्ञा दे पिताश्री। नहीं पुत्र, तुम तो बहुत छोटे हो और तुम अपनी माता के प्रिय भी हो। तुम्हारे बिना तुम्हारी माता तो पल भर में ही अपने प्राण त्याग देगी।
नहीं पुत्र, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हे ब्राह्मणों, तुम शीघ्र निर्णय करो कि कौन मेरे साथ चलेगा, वरना तुम सभी मारे जाओगे। हे राक्षसराज, निर्णय हो गया है। बड़ा पुत्र पिताश्री का प्यारा होता है और छोटा पुत्र माताश्री का। मैं मंझला हूं, इसलिए मैं किसी का प्रिय नहीं। मैं आपके साथ चलता हूं। ठहरो।